नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में 4 मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य 4 कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न्ड होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहां से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी 1 साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूंगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा घनिष्ठा नक्षत्र का समय। वो उसी में गोचर करेंगे और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में मित्रता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न्ड है। तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, तो वहां पर भी बहुत ही अधिक शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं। बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। जैसे कि मीन राशि गुरु की स्वयं की ही राशि है। गुरु इस वर्ष आपकी राशि वो 4th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में विचरण करेंगे, और 12th हाउस जैसे कि हम जानते हैं व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है, और दृष्टि पड़ती है सीधे 6ठे भाव पर, जो भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव। इस पूरे ही वर्ष माता, भवन, भूमि, वाहन या मांगलिक कार्यों पर आपका बहुत अधिक व्यय होगा, अतिथियों पर आपका अधिक व्यय होगा, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड इवेंट्स होंगे जिन पर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है।
गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पर, तो माता के स्वास्थ्य का आपको पूरे ही वर्ष अधिक ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, इन पर आपका खर्च होगा। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपका मकान अवश्य ही हो सकता है। आप इस वर्ष कोई नया वाहन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं आप उनको इस वर्ष बहुत प्रायोरिटी पे रखेंगे। मीन्स आपका खर्च इस वर्ष भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अधिक रहने वाला है। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो तीनों ही चीजों में इस वर्ष थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर पेट संबंधी कोई भी रोग है तो उन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। वजन पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की अपनी आदतों पर भी नियंत्रण रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर न करें। इसके अलावा अगर आपके कोई शत्रु हैं तो आप जहाँ तक हो सके शांत रहें और कंप्रोमाइज़ करने के ही फेवर में रहें। कोई नए शत्रु बैठे बिठाए न बनाएं। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप उन्हें जितना पोस्टपोन करेंगे उतना ही इस वर्ष अच्छा रहेगा। अगर पहले से ही कोई लोन चला आ रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ आप रीपेमेंट उसको कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं तो इस वर्ष उसे आप अवश्य ही टालें, या बहुत ही ज़रूरी है तो आप 2 लोगों के नाम पर इस वर्ष लोन लें। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले अवश्य ही रिसर्च कर लें, सारी जांच पड़ताल कर लें, फिर ही आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। 6ठे भाव में सूर्य की राशि स्थित होने से आंखों के संबंधित रोग होने की संभावना इस वर्ष अवश्य ही रहेगी, तो अपना नंबर आप अवश्य ही चेक करवा लें। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 8म भाव पर, तो 8म भाव जैसे कि हम जानते हैं आयु और मृत्यु का भाव है, गुण विद्याओं का भाव है। तो इस वर्ष आपकी दर्शन, फिलॉसफी में रुचि हो सकती है, आप तंत्र मंत्र में रुचि रख सकते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि हो सकती है। इसके अलावा छोटी मोटी चोट, दुर्घटना आदि से आपको बचाव कर पूरे ही वर्ष चलना होगा। आगजनी, चोरी या पालतू जानवर से संबंधित जो भी समस्याएं होती है आपको उनसे भी इस वर्ष अवश्य ही बचाना होगा अपने आप को। अगर कोई भी प्रकार का आप काम करते हैं तो बहुत अच्छे से एनालाइज करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही आप कोई भी कार्य में आप आगे बढ़ें। उपाय स्वरूप आप कोई भी मंदिर में गुरुवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को आप स्टेशनरी या पढ़ने लिखने से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। हर गुरुवार और सोमवार को आप पीले आसन पर बैठकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें तो भी आपको बहुत अधिक फायदा होगा। मीन राशि के सभी जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। नमस्कार।